पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग अपने वसाइल से लड़ी, बाहर से मदद नहीं मिली। भारत के साथ तनाज़े में 96 घंटे तक पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से खरीदा, हकीकी वक्त में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया गया। बलोचिस्तान में फितनउल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कामयाब ऑपरेशन। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारतीय प्रोक्सी फितनउल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहला ऑपरेशन जिला किच्ची के इलाके मच में किया, दूसरा ऑपरेशन जिला कलात के इलाके मरगन में किया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और विफाकी वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाने का मिशन जारी। पाकिस्तानी वफ्द की न्यूयॉर्क में कैरोलिन रोड्रिग्स ब्रिकेट से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने सलामती कौंसिल के सदर और गयाना की मुस्तकिल मंदूब के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। कहा, पानी एक कुदरती वसीला है जिसे हथियार बनाकर भारत ने बैनुल अक़वामी मुआहिदों को पामाल किया। दहशतगर्दी के वाक़े को जवाज़ बनाकर भारत ने गैर कानूनी इक़दाम किए, पूरे खित्ते के अमन को खतरे में डाला। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की कुंजी है। हिंदू तंजीम की सिखों को दहशतगर्द करार देने की घिनौनी साजिश बेनकाब। इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS के सिखों को दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की असल हकीकत सामने आ गई। भारतीय सिख ने वीडियो में RSS की साजिश का पर्दाचाक कर दिया। भारतीय सिख ने कहा, आपको जो दहशतगर्द सिख नजर आ रहा है, दरअसल ये RSS का तैयार करदा नकली सिख है। पाकिस्तानियों और मुसलमानों से दरख्वास्त है, ऐसा सिख देखकर सिख ना समझ लेना। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंच गए। विफाकी वज़रा भी शहबाज शरीफ के साथ हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और विफाकी वज़रा जिरगे में शिरकत करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, अरकान असम्बली, कबायली सियासी उमायदीन को भी जिरगे में मदऊ किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जहाँ तक कि मलीर का वाक़या ये गलत फैसला था और ज़रूर इस पर सज़ा मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया। कैदियों को बाहर निकाला गया, 6000 से ऊपर कैदी हैं मलीर जेल में, और जब वो बाहर ग्राउंड में, नहीं तो नॉर्मली जेल के 6 बजे के बाद शाम को कोई बाहर नहीं रहता, उनको जब बाहर निकाला गया और वो प्रिकॉशंस प्रॉपर नहीं ली गई, जिसकी वजह से कैदी एक मौत की सूरत हाल अख्तियार। फरार कैदी वापस आ जाए वरना दहशतगर्दी की दफात लगेंगी। कैदियों को बैरिकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। जलजले के बायस कैदियों को बैरिकों से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कैदियों के फरार में मुलव्विस जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। मलीर जेल से कोई बड़ा दहशतगर्द नहीं भागा। 80 से ज़ायद फरार कैदी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कराची मलीर डिस्ट्रिक्ट जेल से फरार कैदियों की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक 80 से ज़ायद कैदियों को गिरफ्तार किया जा चुका। जेल हुक्काम का कहना है कि मजमूई तौर पर 216 कैदी फरार हुए थे। पेरिस के मुताबिक मलीर जेल से 141 कैदी ताहाल फरार है। मलीर जेल से फरार होने वाले कैदियों की लिस्ट नियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। दूसरी जानिब कैदियों से मुलाकात के लिए आने वाले अहले खाना ने कौमी शाहरा पर एहतजाजी धरना दे दिया। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस की जानिब से मुलजिम की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। मुलजिम को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया है। सना यूसुफ के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज। ज़राए के मुताबिक मुलजिम का नाम उमर उर्फ काका है। मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। विफाकी वजीर दाखिला की इस्लामाबाद पुलिस को शाबाश। मोहसिन नकवी का कहना है, मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। पुलिस ने मुलजिम को 20 घंटे में गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद कर लिया।
कराची डिफेंस में शहरी पर तशद्दुद का केस। मुकामी अदालत ने सलमान फारूकी समेत दोनों मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पानी जखीरा करने की इस्तात बढ़ाना जरूरी। ज़राअत के लिए दरकार पानी की फराहमी, सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। पानी का मौसर इस्तेमाल और स्टोरेज बढ़ाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म का दियामीर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के अमूर पर इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की दियामीर भाषा डैम और दीगर मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए माली पैकेज की मंजूरी दे दी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की मद में $80 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी। कर्ज की रकम रिवर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत दी जाएगी। अवाम को रिलीफ के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज का अहम फैसला। बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मरियम नवाज ने पंजाब की पावर कंपनियों का टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला के हुक्म पर टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। सूबाई काबीना ने सहाफ़ी कॉलोनी फेज़ 2 के लिए ग्रांट की भी मंजूरी दे दी। रोडा से ज़मीन की खरीदारी के लिए 40 करोड़ की ग्रांट मंजूर की गई। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। नए बजट में वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए 2.75 अरब रुपए के 5 मनसूबे शामिल। ज़राए के मुताबिक नए बजट में सिर्फ एक नया मनसूबा 4 जारी मनसूबों को शामिल किया गया है। मनसूबों को हतमी मंजूरी के लिए कल कौमी इक्तसादी कौंसिल में पेश किया जाएगा। 10 मई के बाद पाकिस्तान बदल चुका। पाकिस्तान के एक ऐलान से फ़लस्तीन पर बमबारी रुक सकती है। अमेरिका की सालिसी पर इन्हिसार के बजाय हमें अपनी ताकत और वक़ार पर यकीन रखना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बेहतर है फील्ड मार्शल तमाम इस्लामी हुक्मरानों को इकट्ठा करें। हुकूमत कश्मीर के बगैर भारत से कोई मुज़ाकरात कबूल ना करे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी शदीद गर्मी। सिब्बी 48 दर्जा हरारत के साथ सबसे ज्यादा गर्म इलाका दादू 46, गवादर, तुरबत और मोहनजोदड़ो में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। सखर, नवाबशाह 43, बहावलपुर, साहिवाल, डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। हैदराबाद, मुल्तान 41, लाहौर, फैसलाबाद, बन्नू में 40 दर्जे की गर्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर सगिया मवेशी मंडी में सफेद और सयाह रंग के बैलों की जोड़ी की धूम। मालिक ने 22 लाख रुपए की डिमांड कर दी। बैल के मालिक का कहना है बैलों को गंदम, जौ का दलिया, आटा समेत दीगर अशिया खिलाई जाती है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सजावटी सामान के स्टॉल्स की तादाद भी बढ़ गई। झांझरे, माथा पट्टी और जंजीरों की खरीदारी जारी। जानवरों के चारे की कीमत भी होश रुबा इजाफा। 500 रुपए मन वाला चारा 900 रुपए मन में फरोख्त होने लगा। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल और मैं हूं सोबिया तारिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। मलीर जेल से कैदियों के फरार होने के वाक़े पर आईजी जेल सिंध को हटा दिया गया। डीआईजी और सुपरिटेंडेंट जेल को मुअत्तल कर दिया गया। मलीर जेल से कैदियों के फरार पर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 24 घंटे में आने वाले कैदियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वापस ना आने वाले कैदियों को 7 साल तक कैद हो सकती है। पुलिस भरपूर कार्रवाई करके मफरूर कैदियों को गिरफ्तार करेगी। मलीर जेल से फरार कैदी छोटी मोटी चोरी या मुनशियात के आदी थे। कुल 216 जो है वो कैदी जो है वो जेल ब्रेक में भागे थे, जिसमें से फौरी तौर पर इलाके पुलिस ने कार्रवाई करके 79 लोगों को दोबारा अरेस्ट कर दिया और 3 लोग वॉलंटियर आए थे। और इस वक्त तक 129 लोग जो है वो भागे हुए हैं, जिसको पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको उनकी गिरफ्तारी के लिए
कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे एक्शन लेते हुए चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है आईजी जेल को फौरी तौर पर अपने ओहदे से हटा दिया है। डीआईजी जेल और जेल सुप्रिटेंडेंट जो है उनको सस्पेंड किया गया है और मजीद लोग भी जो उसके नीचे हैं वो भी सस्पेंड हुए हैं और फौरी तौर पर ये फैसला किया गया कि आईजी जेल को रिप्लेस किया जाए, उसको हटाया ओहदे से। और इसकी इंक्वायरी के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाई गई जिसमें कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी कराची जो है वो उसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहब को सबमिट कर